श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रवर्षण पर्वत पर रहने के बाद में वर्षा ऋतु का वर्णन है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कथा कह रहे। राम कथा तो वैसे ही बड़ी मधुर है, पर अपनी कथा अगर खुद सरकार अपने मुख से कहें तो कितनी मधुर होगी। लक्ष्मण जी से कथा कह रहे हैं। क्योंकि वर्षा काल में चातुर्मास्य होता है। पहले 4 महीने तक चातुर्मास्य होता था, अब तो घट करके 2 महीने का हो गया है। तो चातुर्मास में एक एक महीना पर में एक एक विषय पर चर्चा होती है। देखो 4 विषयों का वर्णन है। भगति विरति नृपनीति और विवेका। और जहां जहां संत होंगे वहां इन विषयों पर चर्चा होगी। तीर्थों पर जहां जहां संत हैं वो खाने पीने आवास की चर्चा नहीं करते। वो किस विषय पर चर्चा करते हैं? बोले धर्म निरूपण, भगति निरूपण, धर्म विधि बरनई तत्व विभाग, कहाई भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराज। इस प्रकार से पूरा महीना बिताते थे तीर्थराज पर यहाँ चातुर्मास से, इसीलिए 4 विषयों पर चर्चा होती है। भगति विरति नृपनीति विवेका। भक्ति के अनेक आचार्य हुए, जिसमें सांडिल्य और नारद, सांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र का नाम आता है। वैराग्य परक सांख्य शास्त्र है, जिसके आद्य प्रवर्तक भगवान कपिल हैं। और ये 5वां अवतार है भगवान का। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम, प्रोवाचा सुरे सांख्यम तत्व ग्राम विनिर्णय। 5वां अवतार। उन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान। उसी शास्त्र पर ईश्वर कृष्ण नामक एक विद्वान हुए, जिन्होंने सांख्य कारिका लिखी, वैराग्य पर ग्रंथ।
73 कारिकाएं, 73 श्लोक हैं, पर 73 श्लोकों पर वाचस्पत मिश्र की बड़ी विलक्षण टीका है। नृपनीति, नृपनीति माने धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र पर चर्चा होती थी 1 महीने। आज तो नृपनीति इतनी विकृत है, सब लोग जानते हैं। आज तो हम लोग जहां पर रहते हैं वो जगह ही धर्मनिरपेक्ष है, पर वहां नृपनीति का वर्णन करता था। नृपनीति का अर्थ होता धर्मशास्त्र। राग, वाल्मीकि जी कहते हैं राज्ञ धर्मिण धर्मिष्ठे राज्ञ पापरतेरता। अगर राजा धर्मवान होगा तो प्रजा स्वतः धर्म परायण हो जाएगी, और राजा अगर धर्मवान नहीं होगा तो प्रजा धार्मिक नहीं हो। तो इसीलिए धर्म की बड़ी महिमा है। और फिर विवेक का ज्ञान वेदांत शास्त्र में है, और वेदांत का वर्णन सबसे लास्ट में। क्यों? वेदांत सबसे है। 4 विषयों पर वर्षा ऋतु में वर्णन होता है, और उधर फिर वर्षा का वर्णन करते गोस्वामी जी। आपको बता दें, श्री रामचरितमानस में जितनी उपमाएं गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु से संबंधित दी हैं, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय का अनुवाद है। आप एक एक गोस्वामी जी की चौपाई देख लीजिए और वहां श्लोक देख लीजिए जाकर। पूरा का पूरा वर्णन 10वें स्कंद का 20वां अध्याय। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वर्षा काल मेघ नभ छाए, तो गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल में मेघ आसमान में छाए हुए हैं, नभ में छाए हुए हैं, और जब मेघ गर्जना करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। गरजत लागत परम सुहाए, मेघ वैसे ही सुंदर लगते हैं, नभ वैसे सुंदर लगता है देखने में, पर जब नभ में बादल गरजते हैं वो दृश्य प्रत्येक व्यक्ति को होता है, बड़ा सुंदर लगता है। बड़ा सुंदर प्रकरण है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण देख मोर गन नाचत वारिद पेखी, ग्रही विरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूं देख। श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण देखो मोरगण कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मेघागमो सवाहृष्टा प्रत्यनंदन शिखंडिनः, गृहेषु तप्ता निर्वेणा यथाच्युत जनागमे। पूरा हो अनुवाद कर दिया गोस्वामी जी ने। मेघागमो सौहृष्टा प्रत्यनंदन शिखंडिना, मेघों के आगमन के उत्सव में शिखंडिना, शिखंडिना मयूरा, हृष्टा प्रत्यनंदन, मयूर नृत्य कर रहे हैं, आनंद अतिरेक में डूब रहे हैं। तो क्या गजब की उपमा दी है। ग्रही बिरतिरत भगत जस, ग्रही बिरतिरत हरस जस विष्णु भगत कहूं देख। गृहेषु तप्ता निर्वेणा यथाच्युत जनागमी, जैसे कोई वैराग्यमान गृहस्थ के घर भगवत भक्त पधारता है तो उसे बहुत आनंद आता है।
दरवाजे पर भगवान का भक्त आ जाए तो बड़ा हर्ष मानना चाहिए प्रत्येक प्राणी को। और कहीं भगवत भक्त आ जाए, क्या कहना। भगवत परायण भगवत भक्त महापुरुष अगर किसी के दरवाजे पर आकर के चरण रख देते तो उसका अहोभाग्य। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादसौचासनादिभिः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः। जिन संतों के संस्मरण से दर्शन किया, जिसके भीतर देह गेहा शक्ति बिल्कुल नहीं है, ऐसे भगवत भक्त का आपने दर्शन किया है। और फिर ऐसे भक्त का अपने घर में आकर के स्मरण कर लिया, तो जिस संत का स्मरण करोगे उस संत की झांकी तुम्हारे हृदय में आएगी। और आप घर में बैठे हुए हो तो उसके स्मरण मात्र से पूरा घर पवित्र हो जाता है। और ऐसे संत का कहीं दर्शन हो जाए, किम पुनर्दर्शन स्पर्श, चरण स्पर्श करने को मिल जाए, और पाद शौचासनादि भी, पादक प्रक्षालन पाद संवाहनादि करने को मिल जाए, तब तो अहोभाग्य। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, देखो बादल को देख करके मोर कितना नाचते हैं, वैसे होता है। और भगवान का भक्त भक्ति से भरा हुआ होता है, इसीलिए पूजा इतना सुंदर उपमा दिया। फिर आगे वर्णन करते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, तो प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, आकाश में उमड़ घुमड़ करके बादल गरज रहे हैं। तो राम जी कहते हैं, प्रिया विरही मैं हूं, मेरा मन बहुत डर रहा। प्रिया विरही होने के कारण मन डर रहा है, और ऐसे में कोई सहायता नहीं देता। थोड़ा थोड़ा बिजली चमकती है, अभी चली जाती है। दामिनी दमक रहन घन माही, और खल कहे प्रीति जथा तिर नाही। दामिनी दमक रहन घन माही, बिजली दमकती तो है आकाश मंडल में, पर स्थिर नहीं रहती। कैसे? जैसे खलके प्रीति जथा स्थिर नाही, खल की मैत्री जैसे स्थिर नहीं होती, वैसे बिजली स्थिर नहीं। खल की प्रीति किसी के साथ स्थिर नहीं रहती, और संत की किसी के साथ अस्थिर नहीं रहती। खल होते ही बड़े विचित्र हैं। विशिखा व्यालयोरंत्य वर्णाभ्याम यो हि निर्मिता, परस्य हरति प्राणान् तच्चित्रम कुलोचितम। खल शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे किया है शास्त्र ने, विशिख व्यालयो अंत्य वर्णाभ्याम यो हि निर्मिता। जो शब्द विशिख और व्याल, इन दो शब्दों के अंतिम अक्षरों से मिलकर के बना है। विशिख माने बाण, व्याल माने सर्प।
तो बिसिक और ब्याल दोनों पर प्राणापहारी हैं और दोनों की क्रीम है खल। तो परस्य हरति प्राणान, अगर एक खल दूसरे की मृत्यु कर देते हैं, दूसरों का प्राण अपहरण कर लेते हैं, तो नैतत् चित्रम, एतत् चित्रम न विचित्रम न कुलोचितम, इसमें कोई वैशिष्ट नहीं है, ये तो आनुवांशिक लक्षण है। तो खल की प्रीति जो है स्थिर नहीं होती, खल के प्रीति जथा स्थिर नाही, ध्यान दें। पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। जो सज्जन है उनकी थोड़ी मित्रता बहुत होती। आचार्य भर्तृहरि ने कहा, आरंभ गुरबी शैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनाना। आरंभ गुरबी क्षैणी क्रमेण, दुष्ट की मित्रता प्रारंभ में तो बहुत बड़ी होती है। ऐसे बिजली जब चमकती है तब तो बड़े जोरों शोरों से चमकती है, पर टिकती नहीं। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण, दुष्ट खल प्रारंभ में मित्रता करता तो बड़ा हाव भाव दिखाता, बड़े हाव भाव के साथ मैत्री संस्थापित करता है, और क्षैणी क्रमेण, धीरे धीरे क्रमशः वो क्षय को प्राप्त हो जाती। और जो सज्जन होते हैं उनकी मैत्री लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। लघ्वी पुरा प्रारंभ में तो बड़ी लघु होती। जैसे हम आपको एक संस्मरण बता दे, पूज्य चरण पंडित श्री राम गोपाल तिवारी जी बांदा वाले, एक यज्ञ में, एक सम्मेलन में हमारा उनका एक रात्रि का साथ रहा, एक कमरे में रहने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद में हम वो मिले नहीं, उन्होंने बहुत कार्यक्रम बताए, फिर भी कुछ ऐसी देव की इच्छा थी कि हम लोग नहीं मिल पाए, पर उन्हीं की कृपा से हम इसमें बोल रहे हैं और हमारा उनका आज भी बड़ा स्नेह बना हुआ है। तो थोड़ी सी मैत्री हुई और अब भी चल रही है, और अनादिकाल तक। ये तो मैत्री एक एक जन्म की थोड़े नहीं होती, ये संस्कार वाली मैत्री जो है जन्मांतरी होती, अनेक जन्म संसिद्ध तदोयात पराम गति। तो आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, और उदाहरण देते, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनाना। जैसे दिन के पूर्वार्ध में सब छाया छाया होती है, पर दिन के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध आते आते छाया सब गायब हो जाती है, और दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी सी रेखा छाया की दिखती है, और वही रेखा सायंकालीन बेला तक बढ़ते बढ़ते सब कहीं छाया छाया दिखाई पड़ती है। ये सज्जन की मैत्री है। तो दामिन दमक रहन घन माही खल के प्रीत जथा थिर नाही। आगे वर्णन करते हैं, वरसहि जलद भूमि नियराए, और जथा न वही बुध विद्या पाए। वरसहि जलद भूमि नियराए, जलद जब जल से पूर्ण होते हैं तो नजदीक आकर के, निकट आकर के वर्षा करते हैं, झुक जाते हैं। जैसे बुद्ध लोग, विवेकी लोग विद्या पा करके विनम्र हो जाते। जिन मेघों में जल नहीं होता है वह झुकते नहीं, जल वाले मेघ ही झुकते हैं।
जिन वृक्षों में फल होते हैं वही झुकते हैं, जिनमें फल नहीं होते उनकी डालियां नहीं झुकती। भवन्ति नम्रा तरवा फलोद्गमैः तथैव च दुर्विलम्बिनो घना। भवन्ति नम्रा तरवा फलोद्गमैः, तरवा फलोद्गमैः नम्रा भवन्ति। फलोद्गम होने से वृक्ष नम्र हो जाते हैं, जिन वृक्षों में फल लगते हैं उनकी डालियां झुक जाती। तथैव च दूर विलंबिनो घना, मेघ भी जल से जब भरे होते हैं तब झुक जाते। ऐसे विद्वान लोग विद्या पाकर के विनम्र हो जाते। विद्या ददाति विनयम, विद्या पाकर के भी जो विनम्र न हो। अब विद्या का मतलब ये नहीं जैसे आजकल लोग पढ़े लिखे होते, आजकल पढ़े लिखे लोग होते हैं पर उनमें विद्यावान बहुत कम होते। पढ़े लिखे में और विद्यावान में बहुत बड़ा अंतर। विद्या पा करके जो झुक करके चले, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या की परिभाषा की ऋषियों ने, विद्या वही है जो इस संसार के जन्म मरण बंधन से हमें मुक्त कर दे, वो विद्या है। जो संसार में हमें फंसा दे वो विद्या नहीं, वो अविद्या है। तो जब मनुष्य में ज्ञान हो, भक्ति हो, तो उसको झुक करके चलना चाहिए। किसी प्रकार की संपन्नता हो, कोई उच्च पद मिले और उच्च पद मिलने पर भी पद का अभिमान न हो, तो उसको लोग वास्तव में बधाई देते हैं, सच्चे हृदय से उसको अभिनंदन करते हैं। पर बड़ी विडंबना है। आगे वर्णन करते हैं, भवन नमन्ते फलिनो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल वाले वृक्ष ही झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। और शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, सूखा पेड़ और मूर्ख ये कभी झुकते नहीं। तो जब पेड़ सूखा हो जाता है, जब झुकता नहीं, तब जानते हो क्या करते हैं, उस पर कुल्हाड़ी चलने लगती है। और जो झुकना नहीं जानता, हरदम आदमी अकड़ में रहता है, उस पर भी किसी क्षण लाठी डंडे चल सकते हैं, कभी लाठी चार्ज हो सकती, क्योंकि झुकना तुम जानते नहीं हो। अकड़ वाले आदमी पर कभी न कभी तो कुछ चलेगा ही। शुष्क काष्ठान मूर्खाच, सूखा पेड़ और मूर्ख ये कभी झुक करके चलते नहीं। तो यथा नवई बुद्ध विद्या पाए, जैसे विद्या पा करके गुणी व्यक्ति झुक करके चलता है, वैसे ही वर्षें जलद भूमि निहराए। आगे वर्णन करते हैं, बूंद अघात सहाई गिर कैसे, उखल के बचन संत साह जैसे। झमझम झमझम बारिश होती है, खूब पानी बरसता है, तो उन बूंदों के आघात को पर्वत वैसे ही सहते हैं जैसे खलों की वाणी को संत लोग सहते। खल के बचन संत साह जैसे। अब यहाँ पर साह ही शब्द बड़ा इशार गर्भित है कि बारिश होती है तो वृक्ष इत्यादि भी उसकी चोट खा करके सह लेते हैं, पर सहते वो जरूर है, पर उनके पत्ते, डालियां, फूल, फल ये सब गिरते हैं। ज्यादा वर्षा जब होती है उनके दुख होता है, कष्ट होता है, पर पर्वत को कोई कष्ट नहीं होता है।
ऐसे ही संतों की वाणी सामान्य लोग भी सुनते हैं, पर उनका हृदय परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। पर संतों का हृदय इतना निर्मल होता है, निरंतर भगवत भक्ति करने से संतों का हृदय इतना सुंदर हो जाता है, निर्मल हो जाता है कि संतों की वाणी का भी असर नहीं, दुष्टों की वाणी का भी असर नहीं होता। अच्छा, बूंदों के आघात भी तेज तेज पड़ते हैं, और दुष्ट भी, खल भी बाणों की बौछार करते हैं, बाघ बाणों की बौछार करते हैं, पर संत सब कुछ सह लेते हैं, और जो सह ले वो उसे ही संत कहते हैं। और रामानुजाचार्य जी ने श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य में तप की परिभाषा करते हुए कहा है, परोत्कर्षा सहनम तपः, दूसरे के ऐश्वर्य को, उत्कर्ष को सहन कर लेना ही सबसे बड़ा तप। दूसरे की बढ़ती को, दूसरे की उन्नति को देख करके जो सह ले वो संत है। तो दूसरे की उन्नति को देख करके जिसको जलन होने लगे, समझ लो वो खल है। खल सह नहीं पाता, खल प्रहार तो करेगा लेकिन खुद उसमें सामर्थ्य नहीं होती सहने की। खल के वचन संत सा जैसे आगे वर्णन करते हैं, क्षुद्र नदी भरे चली त्वराई, और जस तोर्यहु धन खल इतराई। बरसात में जो छोटी छोटी नदियां जो गर्मियों में सूख जाती है, और बरसात का जल इधर उधर का नालों का जल पाकर के, खेतों का जल पाकर के उमड़ घुमड़ करके बरसने लगती हैं। जैसे दुष्ट आदमी के पास थोड़ा सा धन आ जाए तो इतने में ही इतराने लगता है। जिन नदियों में गर्मियों में पानी नहीं होता, उनमें जब बरसात में पानी आ जाता है वो पेड़ों को गिराने लगती हैं, कटान करने लगती हैं, खेती बर्बाद करती हैं, फसल नष्ट करने लगती हैं। ऐसे ही जिन लोगों के पास रोजी रोटी चलाने के पैसे नहीं थे और भगवान ने उनकी सुन ली, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा करके धन दे दिया, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने पास पड़ोस वालों को परेशान करने लगते हैं। यह दुष्ट की प्रवृत्ति होती है। क्षुद्र नदी भरी चली त्वराई, जस थोरे धन खल इतराई। आसन्नोत्पथगामिन्यः क्षुद्र नद्योऽनुशुष्यति, पुंसो यथा हि स्वतंत्रस्य देहद्रविण संपदा। इस श्लोक का अनुवाद उपरोक्त चौपाई है, आगे वर्णन करते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, और जनु जीवहि माया लपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, आकाश से जब जल वृष्टि होती है तो आकाशीय जल बड़ा सुंदर होता, शुद्ध होता है, पेय जल होता है। पर वही जल जब जमीन पर गिरता है तो गंदा हो जाता है, पृथ्वी के संपर्क से वह गंदा हो जाता है। ऐसे ही जीव जब तक मां के गर्भ में रहता है, कपिलोपाख्यानम में श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया। जीव जब मां के गर्भ में होता है तो उसे 100 जन्म पुरानी बात याद आ जाती। 8वें महीने में सिर नीचे हो जाता, पैर ऊंचे हो जाते, ऊपर की ओर हो जाते हैं, और तब जीव बहुत व्यथित होता, 100 जन्म पुरानी बात उसको याद आ जाती। तब वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस गर्भ की भीषण यंत्रणा से
कब बाहर नाथ निकालिएगा। बहुसंख्यक जीव हैं काट रहे, मैं असक्त हूँ हाय संभालिएगा। विमलेश दशा कुछ शेष नहीं, मुझ पे अब क्लेश न डालिएगा। और जग के प्रतिपालक प्रार्थना है, विपदा पड़ी है मुझे पालिएगा। भगवान से प्रार्थना करता और शपथ लेता है गर्भ में। हम आप जितने लोग हैं माँ के गर्भ में शपथ लेकर के आए हैं भगवान से, क्या अब की यदि जन्म मिला मुझको, तब तो नहीं पाप कमाऊंगा मैं। और दुखदायिनी गर्भ की कोठरी में कभी भूल के भी नहीं आऊंगा मैं। विमलेशन राग करूंगा कहीं, प्रभु प्रेम में ही रम जाऊंगा मैं। और जग के सब छोड़ प्रपंच प्रभो, तब भक्ति में ध्यान लगाऊंगा मैं। भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय। भगवान उल्टा लटके हुए जीव पर द्रवित हो जाते और प्रसूति वायु के द्वारा उसको गर्भ के कष्ट से मुक्त कर देते। ये सबसे ज्यादा एहसान है भगवान का हमारे आपके सबके ऊपर। और फिर गर्भ के बाहर जब जीव आया, संसार की वायु लगी, संसार की जब हवा लगी, तो जब तक गर्भ में रहा तब तक तो ज्ञान सुरक्षित रहा, और गर्भ के बाहर आते ही संसार की हवा लग गई। फिर वही बात, भूमि परत भा ढाबर पानी, और जनु जीव ही माया लपटानी। आकाश का जल जब पृथ्वी पर गिरा तो गंदा हो, जैसे जीव को माया ने जीव को फिर से लपेट लिया हो, गंदा हो जाता है। और इस प्रकरण पर कपिलोपाख्यानम के पूरे प्रसंग का गोस्वामी जी ने 12 छंदों में बड़ा बढ़िया वर्णन किया है। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, और तब ते देह गेह निज मान्यो। ये जीव जब से हरि से अलग हुआ है तब से देह को ही अपना गेह मान लिया, देह को ही अपना असली गेह मान लिया। और माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। माया के चक्कर में अपने असली स्वरूप को भूल गया, इसलिए बहुत दुख प्राप्त हुआ। पर जो सज्जन हैं वो संसार में संतों के बीच में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, सत्शास्त्र पढ़ते हैं, तो सारा ज्ञान विज्ञान उनके भीतर भर जाता। कैसे? बोले समीटी समीटी जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। समिट समिट जल भरहि तालाब, वर्षा का जल सब स्थानों पर एक जैसा गिरता है, पर सब कहीं टिकता नहीं। टिकता वहां है जहां गहराई होती है। जैसे रोड पर जितना गिरता है उतना रोड के नीचे गिरता है, पर रोड के ऊपर आप रात भर पानी बरसे पर एक लोटा पानी आप रोड पर से ले नहीं सकते। या तो खड्डा खड्डी वाले रोड हो, पर अच्छी रोड से आप एक गिलास पानी नहीं ले सकते। क्यों? बोले उसमें पात्रता ही नहीं, छिछलापन है।
छिछलापन जहां पर है वहां ज्ञान नहीं टिकता। आप देखो यहाँ पर जितने वृद्ध महापुरुष बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में पढ़ने में कितनी कठिनाई रही होगी। कल्पना करो, इतना गृह कार्य होता था पहले, इतना पशुपालन होता था, इतने सब काम काज होने के बाद भी मनोबल से शास्त्रों का अध्ययन करते थे, और बिना किसी सुविधा के ये सब पढ़े हुए लोग आज पढ़ा रहे हैं अच्छे अच्छे विद्वानों को, और सब उनकी शालीनता से बात सुनते हैं। पर आज तो ज्ञान प्राप्त करने के तमाम साधन हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, व्हाट्सएप है, इतना सब ज्ञान रात दिन बढ़ रहा है, रात बढ़ रहा है कि अगर 1 घंटा व्हाट्सएप न खोलो तो तमाम मैसेज आ जाते हैं। इतना ज्ञान आजकल है, पर ईमानदारी से बताओ, इतने लोग हो, सब चलाते हो, क्या उस ज्ञान से तुम्हारा कोई लाभ हो रहा है? नहीं, क्योंकि हराम की कमाई आज तक किसी की फली नहीं है। गुरुजनों की सेवा करके जिन्होंने विद्या प्राप्त की है, उन्हीं की विद्या सफल है। मनमुखी तरीके से या हराम की कमाई से या छल प्रपंच करके अगर किसी ने विद्योपार्जन किया है तो वो विद्या कालांतर में उसे धोखा दे देती है। समिट समिट जल भरे तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा। अब देखो समय परिधि में है और बहुत दिनों के बाद में हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बोलो जय श्री सीताराम भगवान।